दोस्तों, सोनिया गांधी एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही किसी ने ना सुना हो, और आज हम इन्हीं के बारे में एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत शायद यही है। अगर सब कुछ सही था तो उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने हर कदम पर झूठ बोला, यहाँ तक कि जन्मस्थान से लेकर उसके असली नाम तक। हाँ, ये सोनिया गांधी के बारे में है। बता दें कि सोनिया गांधी की शादी पूर्व पीएम राजीव गांधी के साथ हुई थी। उनका कहना था कि वे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन वहां सोनिया नाम की कोई स्टूडेंट थी ही नहीं। यहाँ तक कि उनके असली नाम की भी कोई स्टूडेंट नहीं थी। एक रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर मलय कृष्णधर के द्वारा लिखित किताब ओपन सीक्रेट में एक खुलासा किया गया। बता दें कि मलय कृष्णधर ने 29 वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा दी है। उन्होंने कहा कि मेरी मेहनत भरी रिसर्च और बुद्धिमत्ता रंग लाई। उन 4 मंत्रियों और 2 दर्जन सांसद केजीबी के लिए काम करते थे। केजीबी इन्हें इसके लिए मोटी रकम देता था। मलय कृष्णधर ने उनकी किताब में कुछ जाने माने तथ्य और पब्लिक सीक्रेटों को प्रकाशित किया है। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी हुई जासूस है। वर्ष 1985 में रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी द्वारा 2 मिलियन यूएस डॉलर यानी 94 करोड़ रुपए राहुल गांधी के स्विस बैंक खाते में जमा किए गए थे। वर्ष 1985 में रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी द्वारा 2 बिलियन यूएस डॉलर यानी 94 करोड़ रुपए राहुल गांधी के स्विस बैंक खाते में जमा किए गए थे, जो कि सोनिया गांधी द्वारा मैनेज किया जाता था। स्विस न्यूज मैगजीन में यह भी दर्शाया गया था कि केजीबी ने सोनिया गांधी, जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित है, उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी। अगर सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई होती तो हमारी राष्ट्र सुरक्षा, सेना, वैज्ञानिकता और टेक्नोलॉजी विकास और हमारी व्यापारिक गतिविधियां रूस, रोम और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के लिए एक खुली किताब की तरह हो जाती। इटालियन माफिया भारतीय इंडस्ट्रीज और व्यापार पर अपना दबदबा कायम कर लेता, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता। कृष्णधर द्वारा जुटाए गए कुछ सबूत सोनिया गांधी को रशियन एजेंट साबित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय इंदिरा गांधी को भी केजीबी के द्वारा मोटी रकम मिलती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के चहेते राजीव और सोनिया को पाकिस्तानी बैंकर के द्वारा रकम दी जाती थी। बैंकर आगा हसन अब्दी, जो कि बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स में कार्यरत था, ये बैंक अबू धाबी के शेख जैद के अवैध धन को वैध करता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मृत्यु रूस पर उंगली उठाती है। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शास्त्री जी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान से ताशकेंट में मुलाकात की और नो वॉर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा था कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी अगले ही दिन रहस्यमयी मृत्यु हो गई और इससे जुड़े सारे सबूत मिटा दिए गए। संजय गांधी को केजीबी के कहने पर मारा गया था ताकि राजीव गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री हों। राजीव गांधी की मृत्यु श्रीलंका के आतंकी समूह एलटीटीई द्वारा की गई थी। बता दें कि राजीव गांधी को 21 मई 1991 को तमिलनाडु में 24 वर्षीय धनु नामक रोमन कैथोलिक महिला, जिसका असली नाम क्लेबती था, के द्वारा आत्मघाती बम द्वारा उड़ा दिया गया था। राजीव गांधी को मार दिया गया तो बाहरी जासूसी एजेंसियों ने सोनिया गांधी को बढ़ावा देने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया। सोनिया के लीडरशिप के लिए संभावित खतरों को एक एक कर के शानदार तरीकों से दुर्घटनाओं को प्राकृतिक रूप देकर हटा दिया गया, जो कि केजीबी की विशेषता है। कैथलिक्स रविवार को विशेष मानते हैं और सोनिया गांधी के सभी खतरों को रविवार को ही खत्म कर दिया गया। राजेश पायलट की रोड एक्सीडेंट में रविवार को मौत हो गई। जितेंद्र प्रसाद रविवार को ब्रेन हैमरेज से मारे गए। माधव रविवार के दिन ही प्लेन क्रैश में मारे गए। कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के बड़े युवा नेता थे, वो भी प्लेन क्रैश में बाल बाल बचे थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।